तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है, क्लियर है ना? स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि श्रृंगार शब्द का तत्सम, श्रृंगार शब्द का तत्सम पूछा गया है। और श्रृंगार में आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमेशा जो आपका सा होता है, सा का ये वाला जो परिवर्तन अर्थात कह सकते हैं सही वाला आपको जो बनता है ये बनता है ना? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट सी नंबर। यहाँ पर जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक। और इस शब्द को 3 बार बोलिए, आंशिक आंशिक। एक शब्द निकल के आ गया ना, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। एक प्रत्यय यहाँ पर आपका लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। देखो दिया है मच्छरदानी, और भाई गर्मी के सीजन हो या सर्दी का सीजन हो तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर गर्मी में मिलते हैं ना मच्छर, तो यहाँ पर देख सकते हैं मच्छरदानी। यहाँ पर आपका पूछा गया है प्रत्यय, तो आपका जवाब हो जाएगा मच्छरदानी। दानी शब्द निकल रहा है ना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 का डी नंबर। बिल्कुल सही है, सभी के जवाब आ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर। तो भाई देशांतर में समास कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। यह आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास है। लेखपाल 2015 में प्रश्न आपका पूछा गया था देशांतर में कौन सा समास है, वहां पर आपका कर्मधारय समास सही किया गया है। ठीक है, वैसे आपका अपवाद में रहता है, यहाँ पर तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं आपका दे दिया जाता है, लेकिन ऑप्शन में तो आपको दिया ही नहीं है, तो सीधा सा जवाब आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? बहाव, आओ शब्द निकल रहा होगा, आओ शब्द निकल रहा है, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आओ यहाँ पर आपका प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? ये हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग आपको देखने को मिल रहा है, और हमने बताया था कि जहां पर भी चांद की बिंदी मिल जाए वहां पर आपका तद्भव होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, भंवरा। क्लियर हुआ? चलिए अगला दिया है सतसई शब्द में कौन सा समास है? सतसई। तो भाई सतसई में आप देख सकते हैं संख्यावाची आपका है, सतसई में आपका यहाँ पर संख्यावाची है, तो आपका यहाँ देखते हैं ना ऑप्शन आपका कौन सा? जब संख्यावाची होता है वहां पर आपका द्विग समास होता है। ठीक है, द्विग समास होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया है कि जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ क्या होगा? जस दूल्हा तस बनी बराता, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, सभी साथी एक ही जैसे। ठीक है, सभी साथी एक ही जैसे, तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है अंगीठी का तत्सम बताइए। अंगीठी का तत्सम बताइए, यहाँ पर बताना है। थोड़ा सा सोच समझ के इस प्रश्न को लगाइएगा, क्योंकि जो ऑप्शन आपके होते हैं लगभग एक ही जैसे आपको देखने को मिलते हैं। तो 9 का जवाब यहाँ पर काफ़ी लोगों का आ चुका है और आ भी रहा है। यहाँ पर होता है अग्निष्ठिका। देखो अग्निष्ठिका जो लिखा जाएगा वो कौन सा सही लिखा जाएगा? राइट आंसर आपको 9 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 9 का अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अग्निष्ठिका। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं शब्द आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 वाले में क्या जवाब बनेगा आपका? तो 10 वाले में आप देख सकते हैं आपका दिया है दोपहर, सुबह और शाम। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग आपका कौन सा नहीं है? तो आपका दिन। याद रखिए दिन जो आपका है, दिन कैसा है, दिन कैसे नहीं बोलते, दिन कैसा है। और कैसी और कैसे से आंसर अगर निकलता है, अगर कैसा से तो आपका यहाँ पर पुल्लिंग, और कैसी से आंसर निकलता है तो आपका स्त्रीलिंग। यहाँ पर नहीं शब्द पूछा गया था, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? तो यहाँ पर बताना भाई, प्रथम पद संख्यावाची कई बार आपने पढ़ा है। प्रथम पद संख्यावाची होता है, उसे हम बोलते हैं क्या? द्विग समास बोलते हैं। ठीक है, जैसे चौराहा हो गया, ठीक है, नवरत्न हो गया, ठीक है, दोपहर हो गया, तो ये शब्द आपके संख्यावाची से स्टार्ट होते हैं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला दिया है कि कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर ना जानी, सो काफिर पे बीर। यहाँ पर पूछा है अलंकार आपका कौन सा है? अलंकार देखो पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीर जो दिया है वो आपका कई बार दिया है, पीर है ना, पीर दिया है ना, तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं अर्थ भी आपके अलग हो गए। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, कौन सा? यमक अलंकार। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? कौन सा स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है? स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है, और कैसा और कैसी से आंसर आपको निकालना है। और इसको भी शायद पिछले पार्ट में प्रश्न आपको मिला था भी था। यहाँ पर देखो आपका जो मृत्यु जो आपका है ये आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, मृत्यु कैसी है? ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, है ना, किसकी मृत्यु आ गई, ऐसे शब्द होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मथे जाते हैं। चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं या मथे जाते हैं, तो इसका जो जवाब क्या बनेगा? जवाब क्या बनेगा?
तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण पूछा गया है। विद्वान व्यक्ति, जो आपके विद्वान व्यक्ति होते हैं वो पूज्य होते हैं, यहाँ पर विशेषण पूछा है। तो यहाँ पर देखो विद्वान की बात किया गया है, उसके गुण की बात की गई है, और जब गुण होता है तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भूधर्व का संधि विच्छेद बताना है। भूधर्व का संधि विच्छेद आपसे पूछा है, और भूधर्व में जो आप तोड़ेंगे तो जवाब क्या बनेगा, जवाब क्या बनेगा, तो जवाब आपका बनेगा आपका यहाँ पर भूधन ऊर्ध्व बनेगा। भूधन ऊर्ध्व बनेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा, भूधन ऊर्ध्व बनेगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बन जाता है, ठीक है, दीर्घ संधि में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया है अपकीर्त शब्द का उपसर्ग बताइए। अपकीर्त का उपसर्ग आपसे पूछा गया है, और अपकीर्त का उपसर्ग पूछा गया है, तो जवाब क्या बनेगा, जवाब क्या बनेगा, तो अपकीर्त में उपसर्ग है, तो अप शब्द आपका निकल के आ चुका है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका उपन्यास है, जवाब देना है। सभी लोग जवाब देंगे टेढ़े मेढ़े उपन्यास, ये जो आपके हैं, तो ये जो आपका है भाई किसका है, ये भगवती चरण वर्मा का है। याद रखिए, ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, भगवती चरण वर्मा का है, ठीक है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिखरे चित्र, चित्रलेखा साहित्य के सिद्धांत, ये सभी रचनाएं इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। क्लियर हुआ, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया है बदमाश शब्द का उपसर्ग बताना है। बदमाश, यहाँ पर बदमाश में जो उपसर्ग है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो राइट आंसर आपका बनेगा बद, ठीक है, बिल्कुल इजी है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, बद हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से विशेष पद बताइए। विशेष पद पूछा गया है, और विशेष में देख सकते हैं कि यहाँ पर जब किसी की विशेषता बताई जाती है उस पर फोकस होता है। तो यहाँ पर देखो लघिमा, मधुरिमा, महिमा, ये तो विशेषण हो जाएंगे, लेकिन उमा जो आपका है ये यहाँ पर आपका विशेष होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर, यहाँ पर आपका विशेष है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है, नहीं शब्द पूछा गया है। तो नहीं शब्द में आप देख पा रहे होंगे कि आपका दिया है उत्कृष्ट, फिर दिया निकृष्ट, फिर दिया है आपका दृष्ट, फिर आपका बचा है कौन सा डी। तो सिंपल सी बात है, जो विषाद है ये आपका विशेषण नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर हुआ, डी नंबर जिसका जवाब है क्लियर आ रहा है। चलिए अगला दिया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह आपसे पूछा गया है 22 नंबर। देख लीजिए, यहां पर आपसे कह रहा है कि रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। देखिए यहाँ पर आपका जवाब होगा जो हो जाएगा वो आपका कौन सा, यहाँ पर डी वाला आपका से हो जाएगा। अब इन तीनों में गलतियां क्या है, तो देखिए ए वाले में दिया है रोगी अपनी कमजोरियों के कारण, तो भाई रोगी है अपनी कमजोरियों के कारण, तो भाई रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठते हैं। तो भाई अगर कमजोर व्यक्ति है तो कमजोर व्यक्ति है तो अपनी तो कमजोरी होगी ना, दूसरे की कमजोरी नहीं होगी, ठीक है ना, इसी तो वजह से उठ नहीं पा रहा था ना। अगला दिया राजपथ की सड़क। देखो राजपथ जो दिया है ये ऑलरेडी एक सड़क है दिल्ली में, है ना, तो यहाँ पर सड़क शब्द लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। वहीं पर शिकारी उस पर, तो शिकारी उस पर न लगाइए, शिकारी ने उस पर गोली चलाई, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर ने शब्द और भी होना चाहिए, शिकारी उस पर गोली ने, शिकारी ने गोली चलाई, ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रुटि आपकी थोड़ी थोड़ी है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है। विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है तो सज्जन जो कि गुण होता है, दुर्जन भी गुण है, सुकुमार भी एक गुण है। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मानस, ये आपका विशेषण नहीं है, याद रखिएगा, ये आपकी संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला दिया है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, 24 का जवाब देना है, 24 का जवाब देना है सभी लोगों। तो यहाँ पर आपका 24 का जवाब क्या बनेगा, ये आपके जो सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि हैं ये आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया है कि टीचिंग का हिंदी अनुवाद बताइए। टीचिंग का हिंदी अनुवाद बताना है, चलिए 25 का जवाब दीजिए। टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या बनता है, चलिए तो हिंदी अनुवाद होता है आपका क्या होता है भाई, अध्यापन होता है, याद रखिए क्या होता है, अध्यापन, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, अध्यापन होता है। वहीं पर आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर दिया गया है शिक्षण, शिक्षण का इंग्लिश क्या बनता है, शिक्षण का इंग्लिश बनता है एजुकेशन, ये कह सकते हैं आपका एजुकेशन आपका होता है, मेन हमेशा पढ़े होंगे एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल। और आपका अध्ययन, अध्ययन आपका होता है स्टडी, है ना, और आपका निरीक्षण का होता है इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था टीचिंग, टीचिंग का होता है आपका अध्यापन। अगला दिया है
कि अब लक्ष्मी के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। तो भाई आपने हमेशा पढ़ा होगा हाथ पीले, है ना, विवाह करने का, प्यार करने का, अत्यधिक पिटाई करने का या सजाने का। तो भाई किसका समय आ गया है? पिटाई करने का, प्यार करने का? नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका 26 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट कौन सा? तो विवाह करने का, है ना, बोलते हैं हाथ पीले कर दे जल्दी से और कह सकते हैं छुट्टी पटाए, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा विवाह करने का। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अभिज्ञ का विलोम बताना है, अभिज्ञ का विलोम बताना है, अभिज्ञ का विलोम बताना है। तो अभिज्ञ का विलोम यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? अनभिज्ञ तो दिया नहीं है, यहाँ पर आपका दिया है कौन सा? अज्ञ दिया है, अज्ञ मतलब जानने वाला। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर अज्ञ हो जाएगा, ठीक है। और अगला दिया है अनुरक्ति का विलोम, अनुरक्ति का विलोम। तो भाई अनुरक्ति का विलोम क्या बनता है? अनुरक्ति का विलोम क्या बनता है? तो अनुरक्ति का विलोम विरक्ति बनता है। क्या बनता है भाई? विरक्ति का बनता है, विरक्ति, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, विरक्ति आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है। चलिए 29 का जवाब क्या बनेगा? तो समुद्र का पर्यायवाची यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पयोधिक हो गया, जलधि हो गया, वारिध हो गया, सागर, नदीश, सिंधु, निर्नदी, ये होते हैं। यहाँ पर देखो दिया है जलद, जलद, 10 शब्द आ गया ना। और 10 शब्द किस में होता है आपके? तो बादल में होता है ना। 10 शब्द किस में? बादल में। तो राइट आंसर आपका 29 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। ये बादल का पर्यायवाची है, ना कि आपके समुद्र का। क्लियर हुआ? चलिए अगला दिया है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय बना है? लेखक, लेखक, अक, अक निकलना है ना, अक निकलना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, अक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। दिया गया है कर, हस्त और पाड़ी, ये आपके पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो आपका कट है, याद रखिए कट मतलब आपका कमर होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, कट हाथ का पर्यायवाची नहीं है, ये आपके कमर का है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं कि आपसे, नाश कर देने के लिए मुहावरा, नाश कर देने के लिए जो मुहावरा है वो आपका बनेगा क्या? तो भाई यहाँ पर पानी में आग लगा देना, पानी पानी होना, पानी भरना, पानी फेर देना। देखो नाश कर देना मतलब होता है ना कि पूरी मेहनत में पानी फेर देना, ये तो होता है ना। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, पानी फेर देना अर्थात नाश कर देना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले दिया है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो चांदनी में आप देख पा रहे हैं कौन सा? देखो चंद्र तप है, कौमुदी है, ज्योत्सना है, ये तो होते हैं। लेकिन मयंक, मयंक आपके चांदनी का पर्यायवाची नहीं होता है, यह आपका मयंक होता है आपके चंद्रमा का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए सरस्वती में यहाँ पर आपका कह सकते हैं वीणापाणी, महाश्वेता, भारती, ये आपके कह सकते हैं सरस्वती के हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है आपका पद्मा, पद्मा ये आपकी लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा ये आपकी लक्ष्मी का होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला दिया है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये आपसे पूछा गया है। 35 नंबर, 35 का आपको पूछा गया है कि लंगर दिया है, भुजक्कड़ दिया है, कोंकण दिया है, ये तो सही है। लेकिन जो आपका गलती है वो आपका गलती है आपकी किस में? डी में, ठीक है, इसमें गलती है। और गलती क्या है? तो हमने आपको बताया था कि आपका भुक्कड़ होता है, क्या होता है? भुक्कड़ होता है, ना कि भुक्खड़ होता है। अर्थात यहाँ पर जो आपका खा दिया है आधा वाला, वहां पर का होना चाहिए था, तो आपका भुक्कड़ हो जाता, ठीक है। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावादी के प्रथम व प्रतिनिधि कवि आपके कौन है? आचार्य शुक्ल के अनुसार। तो भाई शुक्ल के अनुसार है तो शुक्ल में तो लगाएंगे नहीं, है ना। तो लगाएंगे कहाँ पर? ये लगाएंगे जयशंकर प्रसाद को, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये वाला जो प्रश्न है ये थोड़ा सा त्रुटि है, इसमें से कोई भी प्रश्न आपके सही नहीं दिया था उसमें, ठीक है। ऑप्शन अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द जो आपका है वो त्रुटिपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण पूछा गया है। तो कह रहा अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, उन्नत का अवगत दिया है। तो भाई उन्नत का अवनति होता है, ना कि आपके अवगति होता है, ठीक है। क्या होता है? उन्नत का अवनति, अवनति ये होता है, ठीक है। तो गलती कहां पर मिल गई? सी वाले में आपकी गलती आपकी हो गई, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला दिया है यथार्थ का विलोम बताइए। यथार्थ का विलोम आपसे पूछा गया है, और यथार्थ का विलोम क्या बनता है? याद रखिए यथार्थ का विलोम या तो कल्पित हो जाता है या तो आपका आदर्श हो जाता है। तो
तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा दिया है, आपका बी नंबर, यथार्थ का विलोम, कल्पित या कह सकते हैं आदर्श। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी जिसका है सही हो जाएगा। अगला दिया है साधु का विलोम। भाई साधु का विलोम क्या होता है, साधु का विलोम क्या होता है, तो साधु का होता है उसमें से आ लगा दीजिए और आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है, स्त्रीलिंग नहीं पूछा है, ठीक है, तो असाधु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अशुद्ध वर्तनी पूछा गया है, तो कह रहा है आपसे उल्लंघन। उल्लंघन जो दिया है सही है, मनोरथ दिया है, यहाँ पर दिया देखो उज्ज्वल, तो भाई उज्ज्वल इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, इस प्रकार से नहीं लिखते हैं। उज्ज्वल जो आपका होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, तो ये आपका सी वाला आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका अशुद्धि थी, ठीक है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है और शुद्ध जो आपका बनेगा तो बनता है आपका शुश्रूषा, शुश्रूषा बनता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी वाला, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया है भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, 43 नंबर आपको बताना है, 43 नंबर आपको बताना है। तो भारतीय वृत्ति का संबंध जो है ये आपके अद्भुत रस से होता है। ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, 43 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। मोक्ष की इच्छा, और जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, योगी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, तपस्वी नहीं, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, मुमुक्ष बोलते हैं, ठीक है, मुमुक्ष बोलते हैं, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया है जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर अलंकार आपसे पूछा है, वहां पर अलंकार पूछा है जहां बिना कारण के। ये प्रश्न रट लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, ये आपका होता है विभावना अलंकार, ठीक है, 45 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, विभावना अलंकार। अगला दिया है जनार्दन किसका पर्यायवाची है। जनार्दन, तो जनार्दन जो आपका है ये आपके किसका है, तो आपका जवाब हो जाएगा 46 का। चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर जवाब दीजिए, जनार्दन किसका पर्यायवाची है, तो ये है आपके विष्णु का, याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके विष्णु का है, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। रस सूत्र के जनक जो माने जाते हैं वो आपके कौन माने जाते हैं, तो रस सूत्र के जनक आपके हैं भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि, ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। रस सूत्र के जनक जो माने जाते हैं वो आपके भरत मुनि माने जाते हैं, याद रखिएगा। और इनके अनुसार रसों की संख्या आपकी 8 मानी गई है, क्योंकि इन्होंने शांत रस को इसमें से ऐड नहीं किया है, जबकि देखा जाए तो काव्य में रसों की संख्या आपकी 9 होती है, ठीक है। और याद रखिए श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है, ये भी प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ रस आपका है श्रृंगार रस, ठीक है। अगला दिया है अति उपसर्ग का अर्थ क्या है। अति उपसर्ग, और अति मतलब क्या होता है, अति मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है शुद्ध शब्द रूप बताना है। शुद्ध शब्द आपसे पूछा है, और दुर्निवार, दुर्निवार होता है, दुर्निवार, तो दुर्निवार जो आपका बनता है वो किस प्रकार से, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, दुर्निवार इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपको विसर्ग संधि नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संधि नहीं पूछा है, शुद्ध रूप पूछा है, दुर्निवार। अगला दिया है पेट की अग्नि के लिए शुद्ध वाक्य बताना है, और पेट की अग्नि हमने बताया है कि जब भी आप देखते हैं कि यहाँ पर बतासे खाते हैं तो आपके जो अंदर आंतें होती हैं उनमें कह सकते हैं जलन होती है, अर्थात जठर ग्रंथियां, है ना, तो जठर आपके कहाँ मिलते हैं, पेट में, तो जठराग्नि हो जाएगा, पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। 50 दिया गया है आयु प्रत्यय किस शब्द में है। चलिए जवाब दीजिए, आयु प्रत्यय किस शब्द में आपका जुड़ा हुआ है, टिकाऊ, खड़ाऊ, खिलाई या नाई। तो यहाँ पर आपको पता है कि ना ही तो ए होगा और ना ही तो आपका बी होगा, है ना, यहाँ पर बनेगा क्या, या तो आपका सी बनेगा या तो आपका यहाँ पर बनेगा कौन सा, डी। अब डी वाले को हम लोग अलग तो कर नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि एक मूल शब्द भी होना चाहिए, इस कारण से ये भी नहीं होगा। तो आपका जवाब यहाँ पर सी नंबर, लगभग सभी का जवाब बिल्कुल 100% यहाँ पर राइट है, सी नंबर आपका हो जाएगा खिलाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है। सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है, सुचारू, सुघड़, सज्जन, सद्गुण, स्वदेश, स्वराज्य, संस्कार या संचय। चलिए यहाँ पर 51 नंबर में काफ़ी लोगों के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत ही फास्ट आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये बनेगा संस्कार और संचय में यहाँ पर सम उपसर्ग आपका समूह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। चलिए बताइए, जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ मतलब अर्थ क्या हो, भिन्न हो, अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ पर जो अलंकार होता है कौन सा होता है। यहाँ पर 52 नंबर में
चलिए यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर दिया जहाँ अर्थ की भिन्नता हो, जैसे हमने यहाँ पर आपको बता दिया, जैसे आपका दिया है कनक, कनक है ना, तो इसमें एक कनक का अर्थ अलग होगा, एक अलग आपका होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि जो 52 का ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, यमक अलंकार होता है। ये परिभाषा जो आपकी लिखी गई है, ये यमक अलंकार की परिभाषा लिखी गई है, याद रखिएगा। जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहां पर यमक अलंकार होता है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, सभी को क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पर दिया है प्रज्वलित, दिया है प्रज्वलित, अच्छा उल्लेख दिया गया है, अच्छा अशुद्ध दिया है, माफ करिए यहाँ पर अशुद्ध दिया है, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि प्रज्वलित सही है, उल्लेख भी सही है, इसका मतलब है ये आपका अशुद्ध पूछा गया है। जब ये सही है, ये सही है, और देखो जल्लाद भी सही है, मतलब ब्रजभाषा जो आपका दिया है ये अशुद्ध है आपका, है ना। यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया था, और ब्रजभाषा कैसे सही लिखा जाएगा, तो ये ब्राह्मण इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, ये वाला उड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर होना, ये जो आपकी रिली है, रिली ये आपका यूज नहीं होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। 54 नंबर में लॉक करिए जल्दी से। चलिए गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। टाइम से आया करें भाई, जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं लाइक शेयर भी कर दें, लाइक शेयर भी कर दें, और टाइम से आया करिए। आपका टाइम जब फिक्स किया गया है तो आप अपने अनुसार टाइम से ही आए, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग, सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं। देखो बहुत लोग लाइक भी नहीं किए हैं। चलो चलिए, तो यहाँ पर बताइए अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। चलिए 54 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा। यहाँ पर होता है वह तो अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है, क्या खाना पकाना, सबके लिए खाना पकाना, मिलकर ना रहना, एक साथ मिलकर काम करना, तो ऐसा तो आपका होगा नहीं है। इसका मतलब है कि जो 54 का जवाब है वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन राइट आपका। यहाँ पर अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब कह सकते हैं मिलकर ना रहना, है ना, मिलकर ना रहना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दुष्परिणाम शब्द का संधिविच्छेद बनेगा। दुष्परिणाम शब्द का संधिविच्छेद क्या होता है। चलिए यहाँ पर 55 नंबर आपको जवाब देना है, और हमने आपको विसर्ग संधि में बताया था कि जब ये आपका सा लगा हो, ये वाला सा, इसको हटाते हैं और विसर्ग लगाकर इसको जोड़ देते हैं, और तोड़ना सीख लीजिए, याद रखिएगा। जब इसे तोड़ेंगे तो बनेगा दुह धन परिणाम, है ना, क्या बनेगा, दुह धन परिणाम। तो आपको यहाँ से पता चला गया कि ये विसर्ग संधि है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सुधन आगत विच्छेद के लिए संधि शब्द होगा। सुधन आगत क्या बनेगा, सभी का 100% बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल अच्छी तैयारी है। यहाँ पर स्वागत होगा, क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। 56 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, ठीक है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, यह सही है। अच्छा ये बताइए इसमें संधि कौन सी है, स्वागत में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था और पहचान करने के लिए बताया था कि आधा अक्षर, चाहे वो आपका या हो, वाह हो, रा हो, है ना, यहाँ पर अगर कोई आधे अक्षर के साथ अगर जुड़ा होता है, हमेशा क्या होती है, आधी जो आपकी संधि होती है वो यर्ण संधि होती है ना, ये आधी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब यहाँ पर ये पूछिए, समझिए कि जलना शब्द में यहाँ पर जल शब्द एक आपका अलग निकलेगा, और ना यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, प्रत्यय। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो जवाब है वो ऑप्शन आपका बन जाएगा सी नंबर, ना प्रत्यय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से विशेषण शब्द आपको पहचानना है। विशेषण शब्द आपको पहचानना है। 58 नंबर में विशेषण कौन सा बनेगा। राम तो ये तो संज्ञा है, लड़का भी है दिया है, सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन अच्छा, अच्छा क्या होता है, गुण होता है, और गुण जो होता है गुणवाचक सर्वनाम में आपको होता है। इसका मतलब है गुणवाचक आपका विशेषण होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, ये आपका अच्छा शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है क्रिया से बनी, किससे, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखते हैं क्रिया क्या है आपकी, कमाई, लड़ाई, पढ़ाई और आपकी भलाई। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब जो आपका आ रहा है कौन सा। अच्छा तो देखो यहाँ पर जैसे कमाई है, लड़ाई है, पढ़ाई है और आपकी यहाँ पर भलाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे भला। अच्छा और थोड़ा प्रयास करिए, और सभी लोग प्रयास करिए, इसका जवाब क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, तो कमाई, कमाई में भी आपका भाववाचक संज्ञा बन सकती है। लड़ाई से आपकी होगी पढ़ाई, जैसे पढ़ाई है, भलाई। तो यहाँ पर देखो जैसे भला शब्द आपको होता है, भलाई कर दिया तो भाव हो गई, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी होगा, है ना, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आपकी नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए हमने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको तत्सम शब्द आपको बता भी दिया है। तो देखिए तत्सम शब्द आपके होते हैं जो शुद्ध संस्कृत के होते हैं, और यहाँ पर 60 नंबर का जो जवाब बनेगा कौन सा बनेगा। चलिए जीवा आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% आपका जवाब राइट आ गया है। बी नंबर आपका जगह जीवा। याद रखिए जीवा हमने बताया था जैसे जीव होती है, जीव क्या होता है, ये तद्भव होती है, लेकिन जीवा शब्द जो बन जाता है ये क्या होता है, तत्सम बनता है। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से छावाकों में से प्रथम व अंतिम आपकी निश्चित है, शेष को उचित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। मतलब कुल मिला के देखा जाए कि यहाँ पर जो एक आपके दिए गए हैं बिखरे हुए हैं, है ना, ये जो आपके दिए गए हैं या, रा, ला, वा, ये बिखरे हुए आपके हैं, इनको एक ऐसे अरेंज करिए कि एक सेंटेंस बन जाए, वो भी कैसा, जिसका एक नियम या रूल आपका हो। तो देखते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है, भारत विविधताओं वाला देश है ना, पहला तो ये स्थिर आपका होता है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ अनेक धर्म, यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, परंपराएं पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं। फिर भी यहाँ पर बोलेंगे तीसरे नंबर, फिर भी राष्ट्र की विशेषता अनेकता में एकता है ना। वह भारत में ऐतिहासिक यहाँ पर आपका ये 4। कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर र शब्द आया था, और र शब्द कहाँ पर है, इसमें है और इसमें है, और र के बाद यह आया है, इसका मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में, उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको पूरी तरीके से अब आज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया है, वचनामृत में समास क्या है। वचनामृत में समास आपसे पूछा गया है, वचनामृत में समास क्या बनेगा।
मतलब यहाँ पर जो होता है वचन रूपी अमृत, क्या बोल सकते हैं, वचन रूपी अमृत बोल सकते हैं। यहाँ पर वचन अमृत वचन, अमृत रूपी वचन बोल सकते हैं ना, अमृत रूपी वचन बोल सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर कर्मधारय शब्द है, क्योंकि जहां पर रूपी शब्द लग जाए या के समान शब्द लग जाए, के समान, ठीक है, और महाशब्द मिल जाए, हमेशा कर्मधारय समासी लॉक कर देना है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। वाक्य पूछा गया है, कैसा वाक्य, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगाया गया है या नहीं लगाया गया। तो ऐसा कोई तो लगाया नहीं गया को दूसरे से संबंध रखता हो या इसमें कोई कंजंक्शन हो, ऐसा तो कुछ है नहीं है। इसका मतलब ये साधारण वाक्य है। कैसा है, ऑप्शन आपका सी साधारण वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्याधन उद्यम बिना कहो जुए पावे कौन, बिना डुलाए ना हिले जो पंखा को पौन, है ना। इस पंक्ति में पूछा है छंद कौन सा है। चलिए यहाँ पर छंद की गणना करना है और कौन सा छंद आपका बनेगा ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका बनेगा कौन सा, मतलब इसका अर्थ होता है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना जरूरी है और प्रयास करे बिना विद्या एवं धन नहीं मिलता है। उसे प्राप्त करने के लिए अभ्यास और श्रम आवश्यकता होती है ना। जिस प्रकार पंखे को हिला बिना हवा, मतलब कह सकते हैं जिस प्रकार पंखे को हिलाए बिना हवा नहीं निकलती है, वैसे ही आपका ये भी होती है आपके जीवन, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलेगा, है ना। बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर देखिए मात्रा यहाँ पर आपका गिन लेना है। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है छोटी, तो आपका एक मात्रा हो गया, यहाँ पर डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, है ना। ये जो आपका है डबल आपका दिया गया है, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये डबल। देख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा ये 11 आपका दिया गया है। तो फिर यहाँ पर आपका दिया क्या होगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 11 और 13, है ना। तो एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर आपका डबल दिया गया है ना, सिंगल डबल। फिर यहाँ पर आपका सिंगल दिया गया है, यहाँ पर डबल हो जाएगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल। चलिए इसको जो काउंट कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई मात्रा आपकी दिक्कत कर रही है ना। चलिए एक बार फिर से प्रयास करिए। यहाँ पर देखो दिया है सिंगल, है ना, छोटी की मात्रा है तो सिंगल हो जाएगा, और दा है तो आपका डबल, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और 9 10 11। कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पर है, शायद कोई पॉइंट यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है। चलो उसको नहीं छोड़ते हैं। अगर ये नहीं आपको कवर कर रहा है तो बी वाले नंबर में देख लेते हैं, है ना। तीसरे वाले पंक्ति से आ जाएगा कि दोहा है या आपका छोटा है। तो यहाँ पर देखो आपका सिंगल दिया है, यहाँ पर डबल दिया गया है, यहाँ पर सिंगल है ना, छोटाओं की मात्रा है, ये डबल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल होगा, ये डबल होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब कि इसमें कोई ना कोई पॉइंट दिक्कत रहा है। यहाँ पर 13 है, और याद रखिएगा पहले और तीसरे में अगर 13 मात्राएं होती हैं वहाँ पर क्या होता है, दोहा होता है। इसका मतलब है कि इसका जवाब बनेगा कौन सा, ए नंबर। याद रखिएगा मात्राएं हैं, हो सकता है गलती है ना, लेकिन याद रखिएगा जब भी कभी आपको डाउट लगे तो आप यहाँ पर इसको चेक करिए। नहीं चेक कर पा रहे हैं, इससे नहीं निकल रहा है तो इसको कर सकते हैं, और इससे नहीं कर रहे हैं तो इसमें तो आपको 100% मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि पॉइंट में कुछ गलती भी हो, है ना, क्योंकि हम अपने मात्राओं के अनुसार ही चलेंगे, रूल के अनुसार ही चलेंगे, ठीक है। तो इसको ऑप्शन निकल के आ गया कौन, दोहा हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है गहरा का विपरीत शब्द आपको बताना है। गहरा का विपरीत क्या होता है, और कहीं पर गहरा है भाई, अगर कहीं पर जाते हो बोलते हो बहुत गहरा है, इसका मतलब है कि आपको क्या जरूरत है, उथला जरूरत है, मतलब जहां पर पानी कम होगा ना, इसका मतलब उसे बोलते हैं क्या, उथला बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कारक की विभक्ति बताना है। अब यहाँ पर जब कोई चीज अलग होती है ना, पेड़ से पत्ता गिरता है या कहीं से कुछ भी हो, अलग की अगर बात करता है और से शब्द आपको दिया भी गया है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो अपादान कारक बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4। चलिए 67 नंबर बताइए, 67 का जवाब किसे किसे आ रहा है। तो देखो उच्चारण के आधार पर व्यंजन की पूछा है ना, व्यंजन पूछा है उच्चारण के आधार पर, तो याद रखिए आपके 3 होते हैं, ठीक है, उच्चारण के हिसाब से। कौन कौन से होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतास्थ व्यंजन होते हैं और उस व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। क्या, स्पर्श व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन और उस व्यंजन, ये आपके होते हैं 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग होगा। चलिए प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग होगा, यहाँ पर ये बताइए प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग बनेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग या कोई शब्द बताइए। तो देखो याद रखिए, चाहे हम आपसे ये बोलें कि प्रधानमंत्री आ गई, प्रधानमंत्री आ गए, है ना, इसका मतलब है हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंग के हिसाब से हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री शब्द उभयलिंग होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता लेडीज बोल दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता है, इसका मतलब है ये उभयलिंगी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शब्द युग्म के प्रकार बताना है। शब्द युग्म के प्रकार आपको बताना है। चलिए शब्द युग्म के प्रकार कितने होते हैं। चलिए कोई है विद्वान साथी जो यहाँ पर सही जवाब दे सकते हैं। चलिए सही जवाब दे सकते हैं कोई है। चलिए तो यहाँ पर देखो काफी विद्वान साथी के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं 2, तो बिल्कुल सही जवाब आया है, यहाँ पर 2 होंगे, है ना। मतलब शब्द युग्म 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आवृत्ति मूलक, मतलब जैसे क्या होता है, जैसे पुनः पुनः हो गया, और दूसरा क्या होता है आदि और आति, मतलब भिन्नार्थक शब्द होते हैं। तो शब्द युग्म के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आवृत्ति मूलक, एक दूसरा होता है भिन्नार्थक, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जवाब यहाँ पर ए लॉक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया काला घोड़ा जीत गया, वाक्य में विशेषण आपको बताना है। बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको विशेषण भी पढ़ा दिया है, और देखो यहाँ पर विशेषण शब्द आप दे सकते हैं जब यहाँ पर कोई संज्ञा की विशेषता बताई जाए। घोड़ा है, कैसा है, काला है, तो कैसा है, काला, और काला शब्द क्या होता है, एक गुण होता है, और गुण जो होता है वो विशेषण होता है। इसका मतलब है कि 70 का ऑप्शन लॉक कर देते हैं, ए नंबर। यहाँ पर जो घोड़ा शब्द आपका है, सॉरी
काला घोड़ा जीत गया, इसमें विशेषण पूछा गया ना, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा 70 में, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, ए नंबर आपका काला शब्द आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर विशेषण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो घोड़ा है वो आपकी संज्ञा शब्द है जो कि इसकी विशेषता हो रही है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यों में एक खंड में त्रुटि है, उसे आपको छांटना है। चलिए देख लेते हैं, प्रयास करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। कह रहा है राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो देखो यहाँ पर आपसे दिया है राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। चलिए प्रयास वैसे तो देखा जाए राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, है ना, भीख शब्द लगाने की कोई जरूरत आपकी नहीं थी, है ना, यहाँ पर ऐसी कोई नहीं थी, इसलिए डी नंबर आपका हो जाएगा, भीख लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि क्षमा मांगा है तो क्षमा ऑलरेडी वैसे ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, यहाँ पर बताइए कोई दिक्कत है या नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, तो यहाँ पर देखते हैं किसका जवाब सही बन सकता है। देखो यहाँ पर दिया है पहाड़, और पहाड़ है तो भाई उसको ऊपर ही तो होगा, पहाड़ के अंदर थोड़ा होगा, है ना, पहाड़ के ऊपर ही होगा, पहाड़ में एक मंदिर है ऐसे कह सकते थे, तो ऊपर शब्द आपको जो लगाया है ये नहीं लगाना चाहिए था, ये इसमें त्रुटियां। और याद रखिएगा छोटी छोटी त्रुटियां ही यहाँ पर एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूज कर देती हैं और आपको अपने सिलेक्शन तक रोक लेती हैं। ठीक है, इस कारण से ऐसी छोटी छोटी त्रुटियों को आपको पढ़कर जाना है अच्छी तरीके से। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं। चलिए संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब है ये जैसे आए थे वैसे ही आपके शब्द आपके बनेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर ऐसे शब्द होते हैं तत्सम कहते हैं, जिनका परिवर्तन नहीं होता, जिनका विकार नहीं होता, ऐसे शब्द होते हैं तत्सम होते हैं, वो भी शुद्ध संस्कृत के। क्लियर हुआ, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जो कि लगभग जवाब यहाँ पर ऑलरेडी सभी के आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बहन है, बहन क्या है, बहन क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। चलिए 74 का जवाब दीजिए। चलिए अगर हम आपसे बोलें भाई बहन, है ना, तो ये क्या होते हैं, एक देखा जाए तो ये पर्सनल एक व्यक्ति की बात हो नहीं रही है, ना ही भाव की हो रही, ना समूह की बात हो रही है, इसलिए आपका जवाब हो जाएगा डी, जातिवाचक संज्ञा बनेगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ठंडा गर्म किस समास का उदाहरण है, ठंडा गर्म किस समास का उदाहरण है। देखो एक ठंडा है फिर क्या है गर्म है, तो इसको हम ऐसे कहेंगे ठंडा और गर्म, और यहाँ पर एक शब्द आपको दिया है योजक शब्द आपको दिया है, इसका मतलब होता है और जब योजक चिन्ह लगा होता है तो आपका होता है क्या, यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ऐसे भी समझिए कि जब एक दूसरे के विलोम हो या जेंडर चेंज हो हमेशा वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है, ठंडा और गर्म, है ना, पाप पुण्य कपड़ा लत्ता घास फूस, ठीक है भाई बहन, ये सभी क्या होते हैं द्वंद्व समास होते हैं। क्लियर हुआ होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। उपयुक्त पंक्ति में जो पूछा है उसमें कौन सा अलंकार आपका होगा। चलिए बहुत बार हमने आपको पढ़ाया भी है ना, यहाँ पर देख सकते हैं माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। ये बात हो रही है आत्मा और परमात्मा की, है ना, जब व्यक्ति अंतिम समय आता है, ठीक है, यहाँ पर है तो यहाँ पर कह सकते हैं निर्जीव और मतलब जो निर्जीव है और सजीव से हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका होता है क्या अन्युक्त अलंकार होती है, क्या अन्युक्त अलंकार होती है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कह रहा है वो दूसरे से कह रहा है, ठीक है, इस कारण से यहाँ पर अलंकार कौन बनेगा, सी नंबर अन्युक्त अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है, कौन सा शब्द युग्म सही है। चलिए मेघ दिया गया है, इसका मतलब है प्रसाद भोग प्रसाद चार दीवारी, अच्छा मतलब यहाँ पर ये दिया गया है कह रहा है प्रसाद भोग फिर प्रसाद और चार दीवारी, ऐसा तो आपका नहीं बनेगा। यहाँ पर कह सकते हैं शब्द युग्म जो बनेगा वो कौन सा, बी वाला, मेघ बादल होता है, मेघ मेघ मतलब यज्ञ होता है, ठीक है, इसका मतलब है इसका जो जवाब है वो ऑप्शन आपका बी बनेगा, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर राय शब्द दिया है ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है द्विवेदी युगीन रचना जय भारत की रचनाकार कौन है। चलिए कई प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल रहा होगा और अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। चलिए द्विवेदी युगीन रचना आपकी है, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जय भारत जो रचना है वो कब किस युग की है तो द्विवेदी युग की है, ठीक है ना, और इसके जो रचनाकार है वो आपके कौन बनेंगे, तो इनमें से आप देख सकते हैं द्विवेदी युगीन जो रचनाकार हैं जय भारत के वो आपके कौन, ऑप्शन आ गया है मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन नहीं बनेगा, मैथिली शरणगुप्त आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जब रस के सभी संगठक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को जो बोलते हैं वो आपको क्या बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं साधारणीकरण। क्या इसे बोलते हैं, साधारणीकरण बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपको बन जाएगा और आपका बन जाएगा डी नंबर। ठीक है, नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आपका है। कह रहा है कांटों से भरा हुआ रास्ता के लिए एक शब्द आपको बताना है। कांटों से भरा हुआ रास्ता, और जब भी कांटों से भरा हुआ रास्ता होता है तो उसे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो इसे बोलते हैं कंटकाकीर्ण। क्या बोलते हैं, कंटकाकीर्ण बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो अब भी बनेगा, कंटकाकीर्ण बन जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिए हैं नीचे कुछ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, प्रत्येक ग्रंथ के पास आपके देख सकते हैं रचनाकारों के नाम दिए हैं, जो भी सही हो उसको आपको यहाँ पर चयन करना है। चलिए यहाँ पर प्रयास करिए कि यहाँ पर हिंदी साहित्य के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप पूरे के पूरे यहाँ पर सही सॉल्व करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो दिया गया है रामायण, और रामायण की जो रचनाकार है आपके कौन है। चलिए फटाफट लॉक करिए, जो लोग बाद में जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर दें, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सब कुछ है अपनी फैमिली है, ऐसे ही चलता है, ठीक है ना, एक दूसरे के सहयोग से ही सब लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे सहयोग से आप लोग और आपके सहयोग से हम लोग। ठीक है, चलिए बेहतरीन, बहुत लाजवाब, बेहतरीन। चलिए जवाब दीजिए, रामायण क्या आपका दिया है, रामायण भाई जो लिखा है वो किसने लिखा है, रामायण के जो रचनाकार है वो आपकी कौन है।
चलिए 1 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जवाब आ गया वाल्मीकि, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर वाल्मीकि, आपका जवाब बन जाएगा रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता, पृथ्वीराज रासो के दरबार में रहते थे चंद्रबरदाई, कौन? तो चंद्रबरदाई रहते थे, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आलाखंड, और आलाखंड के जो रचनाकार हैं, ये आलाखंड जो लिखा है वो किसने लिखा है? चलिए आलाखंड के बताना है, जगनीक चंद्रबरदाई, केशव या प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र तो हो नहीं सकता है, तो आलाखंड के आपके हो जाएंगे कौन? तो आपकी जगनीक बनेगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गीत गोविंद, और गीत गोविंद के जो आपके रचनाकार हैं वो आपके कौन हैं? चलिए गीत गोविंद के रचनाकार आपके कौन बनेंगे? तो यहाँ पर आपका 4 का ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन आपका 4 का बनेगा यहाँ पर बी नंबर सभी के आ रहे हैं। चलिए सभी के बी आ रहे हैं तो हम भी लॉक कर देते हैं आपके ऑप्शन बी को, यहाँ पर जयदेव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कीर्तिलता जो आपका दिया है, कीर्तिलता जो आपका दिया गया है, तो इसके जो रचनाकार है आपके कौन है? विद्यापति, जयदेव, सूरदास या बिहारी? चलिए जल्दी जल्दी लॉक करिए, फटाफट लॉक करिए। चलिए जितना फास्ट करेंगे उतना फास्ट हम भी रहेंगे और आनंद भी आएगा। ठीक है, कीर्तिलता यहाँ पर 5 का ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति। कौन है भाई? कीर्तिलता रचना के रचनाकार हैं आपके कौन? विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बीजक के रचनाकार कौन है? चलिए बीजक के रचनाकार यहाँ पर आपसे बताया गया है, बीजक के रचनाकार हैं, है ना। चलिए यहाँ पर 6 नंबर में ऑप्शन आ गया है, डी नंबर कह रहे हैं आपकी कबीरदास है, तो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपके बीजक जो कि साखी सवद्रमैनी है ना, ये इसी के अंतर्गत आपकी आती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कबीरदास का ये संकलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मृगावती के जो आपके रचनाकार हैं वो आपके कौन है? मृगावती, चलिए कुतुबन है, मंजन है, मलिक मोहम्मद जैसी, वृंदावन लाल वर्मा। चलिए मृगावती में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर कुतुबन है, तो याद रखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर 7 का जिसका जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है, यहाँ पर कुतुबन आपके हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पद्मावत के जो रचनाकार हैं आपके कौन है? पद्मावत के रचनाकार आपसे पूछा गया, पद्मावत के रचनाकार कौन है? चलिए मलिक मोहम्मद जैसी लॉक कर दिया जाए। चलिए सभी के जवाब अगर आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर इसी को ही लॉक कर देते हैं, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चित्रावली के जो रचनाकार हैं कौन है? चित्रावली के रचनाकार इनमें से कौन बन जाएंगे? चलिए चित्रावली के रचनाकार यहाँ पर, चलिए ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर, सी नंबर आपका कुतुबन बनेगा। याद रखिए 9 को ऑप्शन बनेगा, सॉरी माफ करिए बी बनेगा इसका। ठीक है, चित्रावली के रचनाकार हैं आपके उस्मान है, कौन? उस्मान बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उस्मान बनेगा। चित्रावली के रचनाकार हैं उस्मान। ठीक है, अगला है भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार, चलिए फोकस करिए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए मानवीय गलतियां हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जवाब दीजिए भक्तमाल, और भक्तमाल के कौन होते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं बी और सी। याद रखिए इसका ऑप्शन आपका बनेगा, भक्तमाल के हैं नाभादास। कौन है? नाभादास, इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी। 10 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है रामचरितमानस के रचयिता पूछा गया है, रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो आपके कौन है? चलिए रामचरितमानस के आपके तुलसीदास हैं, जो कि सभी का जवाब आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। बहुत फास्ट आप लोग हो, है ना, आप लोग तो बिल्कुल सुपर फास्ट हो गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विनय पत्रिका जो आपकी है वो किसकी है? विनय पत्रिका किसकी है? विनय पत्रिका बताना है, विनय पत्रिका। चलिए विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास, सूरदास, कृष्णदास या महादेव वर्मा? चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पर आपका ये नंबर तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास, ये नंबर आपका बन जाएगा। अगला है सत्यवती कथा जो लिखा है वो किसने लिखा है? किसकी रचना है? सत्यवती जो कथा है ये जो लिखा है किसने लिखा है? चलिए यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ईश्वर दास। कौन? ईश्वर दास, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ईश्वर दास बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हनुमान बाहुक, है ना, ये पंक्ति जो दी गई है ये बहुत ही अच्छी है आपका। हनुमान बाहुक जो आपकी है ये काफ़ी बार पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा 14 नंबर में। ये आपकी तुलसीदास की है, याद रखिए हनुमान बाहुक जो रचना है ये आपकी तुलसीदास की है, ऑप्शन आपका बी बनेगा तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साहित्य लहरी। चलिए साहित्य लहरी की अगर हम बात करते हैं तो साहित्य लहरी आपकी है सूरदास, है ना। चलिए सूर सागर साहित्य लहरी, है ना, ये सभी किसके हैं? आपकी सूरदास की हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सूरदास बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूर सागर के रचनाकार कौन है? सूर सागर के रचनाकार कौन बनेंगे? तुलसीदास, कृष्णदास, सूरदास या रसखान? चलिए 16 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? सूर सागर के रचनाकार आपकी सूरदास बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है रास पंचाध्यायी के रचनाकार। रास पंचाध्यायी के रचनाकार क्या हो जाएंगे? चलिए रास पंचाध्यायी के रचनाकार अगर हम आपसे बात करें तो जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ गया है सी नंबर। तो देखो रास पंचाध्यायी के हैं आपके नंददास। कौन है? रास पंचाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो आपके नंददास बनेगा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है केलीमाल के जो रचनाकार हैं कौन है? चलिए कठिन क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, है ना, शायद नया क्वेश्चन आपके लिए होगा, कोई बात नहीं है, डेली रिवीजन करेंगे तो हर चीज़ आपको इजी लगेगी। संभवतः आप ये कहोगे सर लेवल और थोड़ा बढ़ाइए, है ना, लेकिन यही क्वेश्चन जब किसी को नहीं आते हैं, मतलब बहुत वीक होते हैं, तो यही क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लगेंगे। याद रखिएगा जिन लोगों को टेस्ट सरल लग रहा है ये समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन है। ठीक है, चलिए केलीमाल मतलब क्या होता है? यहाँ पर केलीमाल के जो आपके रचनाकार हैं वो आपके कौन है? तो 18 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास ऑप्शन बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या? कह रहा है प्रेम वाटिका जो है वो किसकी है? 19 नंबर में जवाब दीजिए, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार यहाँ पर बताना है 19 नंबर में। चलिए 19 का जवाब आ रहा है प्रेम वाटिका, यहाँ पर रसखान, बिल्कुल सही है, प्रेम है तो रस है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन बनेंगे 20 नंबर में? चलिए सुदामा चरित्र के आपके कौन है? तो आपके नरोत्तम दास। कौन? नरोत्तम दास, ऑप्शन आपका बनेगा बी, सुदामा चरित्र के हैं नरोत्तम दास, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है रामचंद्रिका किसकी है? रामचंद्रिका जो रचना है वो किसकी रचना है?
फटाफट जवाब दीजिए। जो लोग बाद में जुड़े हैं भाई, एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बाद में जुड़े हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं तो अपना सहयोग जरूर दें, सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। चलिए, सपोर्ट की जरूरत तो होती है सभी को, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आप लोगों की जरूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। चलिए, बेहतरीन यहाँ पर जवाब कुछ लोगों के आ चुके हैं, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज की क्लास यहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।